ठीक। हाँ, कल क्या पढ़े थे अपन? कल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब बीपीटी के जो भी क्वेश्चन थे वो पूरे क्वेश्चन कर लिए थे अपने एक्सरसाइज में और टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल में। आज अपन देखेंगे बीपीटी थ्योरम का प्रूफ और फिर उसके आगे के, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और उसके ऊपर के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ रहे अपन? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलता है थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, if a line parallel to a sides of triangle intersects the remaining two distinct सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या बोलता है देखो अपना थ्योरम। मान लो ये अपना एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का नाम एबीसी है। मान लो किसी एक साइड को अपन एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किए, मान लो बीसी को, ये साइड को मैं एक लाइन एल इधर मान लो पैरेलल ड्रॉ किया। मैं खुद बोल रहा हूं आपको बीसी को ये लाइन एल पैरेलल है। किसको पैरेलल है? बीसी को लाइन एल पैरेलल है। तो लाइन एल ट्राइंगल के कौन से दो साइड के दो टुकड़े कर दी? ए बी और ए सी। तो यहां पर जो पॉइंट है उसका नाम एम दे रहा मान लो, यहां पर जो पॉइंट है उसका नाम दे रहा एन। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता? ये लाइन, ठीक है, ये साइड के जो दो टुकड़े कर देना वो टुकड़ों का रेशो सेम रहता, वो प्रोपोर्शन में रहते। मतलब ए एम अपॉन एम बी का रेशो, जो भी रेशो आएगा वो किसके बराबर में होता है? ए एन अपॉन एन सी के बराबर में होता है। ए एन अपॉन एन सी के बराबर में होता है। तो ये प्रूफ करके बताना है। तो गिवन क्या देकर है? गिवन देकर है कि लाइन एल बीसी को क्या है? पैरेलल है, गिवन देकर है। और टू प्रूव में प्रूफ क्या करके बताना है? ए एम अपॉन एम बी का रेशो किसके बराबर में है? ए एन अपॉन एन सी के रेशो के बराबर में है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ठीक। अभी मैं पूरे कंसेप्ट समझा देता अच्छे से, कैसे क्या प्रूफ है। बाद में टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन पढ़ के अपन अच्छे से प्रूफ पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सब लोग क्या पढ़ा मैं। सबसे पहले अपन गिवन में लिखेंगे कि हम एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। ट्राइंगल का नाम दे देंगे, मान लो ट्राइंगल का नाम दे रहा मैं ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या दिया? ए बी सी। उसके बाद में हम एक लाइन ले रहे एल, एक लाइन लिए एल। ये लाइन एल बीसी को पैरेलल है ऐसा गिवन है। तो कौन से पॉइंट पे ए बी और ए सी को कट कर रहे हैं? मान लो ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट मान लो क्यू है। तो क्या प्रूफ करके बताना है? एपी अपॉन पीबी का रेशो किसके बराबर में आता? ए क्यू अपॉन क्यू सी के रेशो के बराबर में आता। तो थ्योरम का प्रूफ कैसे लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। गिवन के बाद क्या लिखते हैं? टू प्रूफ लिखते हैं, मतलब क्या प्रूफ करके बताना है। उसके बाद में क्या लिखते हैं? प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन करके इधर हेडिंग देना है तो हेडिंग दे दो, या प्रूफ में ही कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा लिख सकते। ठीक है, तो बोलो गिवन में क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, हाँ, कौन किसको पैरेलल है? हाँ, लाइन एल, हाँ, इज पैरेलल टू साइड बी सी। अच्छे से लिख लिए, लाइन एल बी सी को पैरेलल है करके। ठीक है, बोलो टू प्रूफ में क्या प्रूफ करके बताना है? एपी अपॉन पीबी का रेशो किसके बराबर में होता? ए क्यू अपॉन क्यू सी के रेशो के बराबर में होता है। प्रूफ करके बताना है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता, ठीक है, और ये वाला जो सॉल्यूशन दिख रहा है इसको नीचे में। ठीक है, हाँ बोलो क्या करना है अपने को? एपी अपॉन पीबी का रेशो इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी का रेशो करके बताना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अपन ने क्या इधर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? देखो पी से लेकर सी को जोड़ देंगे, ठीक है, बी से लेकर क्यू को भी जोड़ देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं अपन? पी से लेकर सी को जोड़ दिए और बी से लेकर क्यू को जोड़ दिए। अब ये जोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं अपन? ध्यान दो सब लोग, अपना टॉपिक था इससे पहले का रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो अब अपन क्या करते? दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। देखो अपने को एपी अपॉन पीबी लाना है, तो अपन पहले इसके ऊपर भिड़ जाते, ये लाके बताते एपी अपॉन पीबी। तो कैसे क्या करते? एपी अपॉन पीबी। तो अपन इधर दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। देखो एक ट्राइंगल ले रहा मैं ए पी क्यू, क्योंकि इसके एक साइड कौन है? एपी है, दूसरी साइड पीबी कौन से ट्राइंगल में है? पीबी कौन से ट्राइंगल में है? हाँ, पीबी सी लिए तो भी चलता, क्यू लिए तो भी चलता। ठीक है, तो सी लेके कुछ मतलब नहीं, अपने लिए भी अपन ये ले रहे क्यू। तो दो ट्राइंगल दिख रहे क्या आपको? एक व्हाइट वाला ट्राइंगल और एक ब्लू वाला ट्राइंगल दिख रहा क्या? तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो ले रहा मैं
तो क्या लिख रहा देखो मैं, पहले कंसीडर के बाद क्या लिखे, जॉइन, हाँ किसको किससे ज्वाइन कर दिए, जॉइन पीसी एंड क्यूबी, क्यूबी और पीसी को ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूं, बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ ऊपर वाला सफेद वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, एपी क्यू अपॉन, हाँ नीचे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ पी क्यू। यही दो ट्राइंगल क्यों कंसीडर किए, कोई बता सकता क्या, क्योंकि अपने को ये लाके बताना था एपी अपॉन पीबी, तो वो दो साइड, वो ट्राइंगल ये दो ट्राइंगल में है, वो दो साइड ये दो ट्राइंगल में है। अब अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया का रेशो, अगर दोनों की हाइट सेम हो गई तो बेस का रेशो होता, बेस सेम हो गई तो हाइट का रेशो रहता। तो इधर क्या सेम है ये अपने को ढूंढना है, ए पी क्यू और पी क्यू बी में क्या सेम है, बेस सेम है कि हाइट सेम है। देखो बताओ, ए पी क्यू कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट है। तो मैंने क्या एपी को बेस मानने वाला हूं, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन, ये पिंक लाइन ट्राइंगल एपी क्यू की क्या हो गई, हाइट हो गई, हाइट, अगर इसको बेस माना तो। बताओ नीला वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस है, तो मैं इधर बेस पीबी को मानने वाला हूं, इधर बेस इसको माना, इधर बेस एपी को माना था, इधर बेस पीबी को माना। तो बताओ मैं जिसको बेस माना उसमें से एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है क्या, तो ऑब्ट्यूस एंगल की कौन सा है, बी है, वो बी, ये पी है, पी। ऑब्ट्यूस एंगल की हाइट कैसे निकालते पता है, ये बेस है, बेस, बेस को आगे बढ़ाते किसके तरफ, तीसरे कोने की तरफ, तीसरे कॉर्नर की तरफ। तो तीसरा कोना किधर है, इधर नीचे में है क्या, नहीं इधर ऊपर में है, तो इसको इधर आगे की तरफ बढ़ाए और यहां से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। तो ये वही पिंक लाइन है क्या, वही पिंक लाइन है जो व्हाइट वाले ट्राइंगल का क्या थी, हाइट थी। तो पिंक ब्लू वाले ट्राइंगल की भी हाइट हुई, तो दोनों की क्या सेम है, तो उनके एरिया का रेशो किसका रेशो होता है, ये उनके बेस का रेशो होता है। तो क्या लिखूंगा इधर मैं, यहाँ बोलो बेस क्या है, बेस दोनों का बेस बोलो क्या है, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी। रीजन, रीजन, हाँ रीजन क्या लिखेंगे, हाँ कौन सेम है, हाइट्स आर सेम, हाँ एरियाज, हाँ प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। तो ऐसा लिखना आएगा क्या आपको, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट बताऊं, ऐसे ही आप देखो, आप ये लेफ्ट साइड आपकी ला ली है, ये अब आपको ये लाके बताना है ए क्यू अपॉन क्यू सी। बताओ ऐसे ही कंसेप्ट से उधर के ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, तो कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूं मैं उधर के लिए, उधर के लिए कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूं, बोलो कौन सा, ए पी क्यू, क्योंकि ए क्यू को बेस मानूंगा मैं, और उधर का और एक ट्राइंगल बोलो क्यू सी भी अपने इसमें आने को ना, क्यू सी, तो क्यू सी का यूज करके आप क्यू पी सी ट्राइंगल बोल सकते क्या। तो ऊपर का एक कौन सा ट्राइंगल, व्हाइट वाला, और ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं। समझे गए क्या बोल रहा मैं। हाँ अब इसके बेस और हाइट कैसे निकालते हैं, अब इसके बेस और हाइट कैसे निकालेंगे, बोलो व्हाइट वाले ट्राइंगल के लिए मैं बेस इसको माना बेस, तो हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट, बेस और हाइट एक दूसरे को क्या रहती, परपेंडिकुलर रहती, परपेंडिकुलर। अब बताओ ये वाले ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल, उधर वाला जो ट्राइंगल है ना क्या, पी क्यू सी, होता पी क्यू सी, अगर इसको बेस माना तो इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस है, कहां पर ऑब्ट्यूस है, इधर क्यू पे, तो मैं जो बेस माना उसमें से एक कोना ऑब्ट्यूस वाला ले लिया, तो ऐसे केस में हाइट कैसे निकालते हैं, इसको आगे बढ़ाते किसके तरफ, तीसरे कोने की तरफ, और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, बोलो इसको आगे बढ़ाए किसके तरफ, तीसरे कोने की तरफ, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो ये पिंक वाली फिर से उसी की हाइट हो रही क्या, ये पिंक वाली जो लाइन है व्हाइट की भी हाइट थी और ये नीचे वाले ट्राइंगल की भी हाइट हो गई, मतलब दोनों का क्या सेम है, हाइट सेम है। तो उनके एरिया का रेशो, ये उनके हाइट सेम है, तो किसका रेशो होता, बेस का। तो बेस कितनी है बोलो, कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर करें वो भी बता दो। हाँ हाँ कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ ए पी क्यू, हाँ अपॉन, हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ पी क्यू सी। दिखा गया सबको, बोलो कितना आएगा, हाँ
ए पी क्यू का बेस कौन है, ए क्यू अपॉन हा क्यू सी क्यू। रीजन लिख सकते क्या, सेम रीजन, रीजन लिख दिए। बोलो, आप अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम लाके बता दिए तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम हो जाता। अगर दोनों का राइट हैंड साइड सेम हो गया तो यही तो आपको प्रूफ करके बताना था। ए पी अपॉन पी बी का रेशो किसके बराबर में है, ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर में। तो राइट साइड सेम कब आता, जब लेफ्ट साइड सेम हो। तो देखो बोला लेफ्ट साइड सेम है क्या, न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम है क्या, न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, डिनोमिनेटर अलग अलग है। बराबर। अगर मान लो मैं आपको इतना अगर बता दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी और पी क्यू सी सेम है, अगर मैं बोला इन दोनों का एरिया सेम है, तो आप क्या करेंगे, पी क्यू सी के जगह पे पी क्यू बी लिख देंगे। फिर दोनों का राइट हैंड साइड सेम हो जाता तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाता, सेम हो जाता। तो अब सोचो इनको सेम कैसे बता सकते, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू बी और पी क्यू सी का एरिया सेम है, बस आपको रीजन बताना है। कौन से दो ट्रायंगल है देख लो, पी क्यू बी, कहां पर है पी क्यू बी, दिखा पी क्यू बी, दिखा सबको पी क्यू बी। हाँ, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, दूसरा पी क्यू सी, कहां पर है पी क्यू सी, देखो पी क्यू सी, पी क्यू सी, दिखा क्या सबको पी क्यू सी। बताओ कौन से रीजन से ये दोनों का एरिया सेम हो जाता, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम हो जाता। देखो एरिया, ये वाला एरिया ये जगह और ये वाली जगह, ये दोनों जगह सेम है बोलते सेम। कैसे बताएंगे, हाँ कौन बोला, सही बोला, बोलो हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इक्वल, तो क्या इक्वल हो रहा फिर उनका, दोनों की हाइट सेम हो रही है क्या, हाइट कैसे निकलते मालूम, ऑब्टूस एंगल की क्या सेम हो रहा, बेस सेम हो रहा। कौन सा बेस है आपके लिए, पी क्यू, हाँ पी क्यू लिए तो सही है। अगर आप पी क्यू को बेस बोल रहे, पी क्यू को, दोनों ट्राइंगल के लिए बेस पी क्यू बोलो, दोनों ट्राइंगल के लिए बेस किसको बोलो, पी क्यू, तो दोनों की बेस सेम है, अब सही हो गया। अब बोलो हाँ हाइट कैसा लाऊं, आप सिर्फ इतना बता दो, ये दोनों ट्राइंगल का बेस सेम बता दिए तो हाइट सेम बतानी है रीजन के साथ। तो कैसे, कौन सा रीजन बताएंगे हाइट के लिए, दो पैरेलल लाइन के बीच के ट्राइंगल की हाइट क्या रहती, सेम रहती। क्यों सेम रहती, देखो अपन उस दिन देखो दो ट्राइंगल बनाए, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल बनाए थे। देखो अपनी प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी, मैं एक ट्राइंगल इधर बना रहा था, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल भी मान लो इधर ही ले रहा, इधर ही। अब आप तीसरा कोना कहीं भी ले लो, कहीं भी, पीले वाले का मान लो तीसरा कोना इधर लिया, ठीक है, लाल वाले का तीसरा कोना मान लो इधर लिया, दो ट्राइंगल बन गए, कौन सा, पीला और लाल। तो दोनों की हाइट सेम आती क्या, देखो देखो पीले वाले की हाइट इधर और लाल वाले की हाइट इधर, और ये दोनों सेम रहेंगे क्या, क्यों, दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ करके। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन वही कंसेप्ट इधर अप्लाई कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अपन, ये लाइन को पैरेलल है ऐसा कौन बोला था, गिवन देकर था, ये दो लाइन पैरेलल है इसलिए तो प्रूफ हो रहा है, ये दो लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। दोनों का बेस मैं ये कॉमन लिया तो दोनों की हाइट कैसी आएंगी, दोनों की हाइट क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में बनके, दोनों क्या बनके है, दो पैरेलल लाइन के बीच में बनके। समझा रहे क्या बोल रहा मैं, और कुछ रीजन बता सकते थे क्या, ठीक है, तो वही अपना रीजन। अब ये थोड़ा सा इधर डायग्राम मिक्स हो गई, फिर सब कुछ आड़ा टेढ़ा आ गया, ठीक है। तो इधर से वो कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, क्या बोलेंगे कंसेप्ट, दो ट्राइंगल का बेस सेम है और दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ है, तो ऐसे केस में दोनों की हाइट भी क्या हो जाती, सेम हो जाती, दोनों की हाइट भी क्या हो जाती, सेम हो जाती। इसका मतलब दोनों का एरिया क्या हो जाता, सेम हो जाता। अगर दोनों का एरिया सेम हो गया तो पी क्यू बी के जगह पे पी क्यू सी लिख सकता, या फिर पी क्यू सी के जगह पे क्या लिख सकता, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। तो बोलो दोनों का क्या सेम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों का क्या सेम हो गया, और यही तो प्रूफ करके बताना था, यही अपने को क्या करके बताना था, प्रूफ करके बताना था। गिवन में क्या लिखना समझा क्या, हाँ गिवन में क्या लिखते पढ़ो, हाँ
इन ट्राइंगल ABC, हाँ, लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC एंड लाइन L इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट P और AC एट पॉइंट Q। क्या प्रूफ करना है वो लिखे, बोलो। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे, ड्रॉ सेगमेंट PC और QB। ड्रॉ मतलब ज्वाइन कर दिए, ठीक है। फिर क्या करें बोलो, कौन से दो ट्राइंगल कंसिडर करें, ट्राइंगल APQ और PQB। कहां पर है, APQ और PQB, ठीक है। तो क्या उनकी हाइट सेम है, तो रेशियो क्या आता, बेस अपॉन बेस। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट उधर से कौन से ट्राइंगल कंसिडर करें, APQ और हाँ QPC। तो कितना आया, AQ अपॉन QC। फिर बोले, ठीक है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम लाने के लिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम करना पड़ता। दोनों का न्यूमरेटर सेम है, किसको सेम करना पड़ता, डिनोमिनेटर को। तो कौन से दो ट्राइंगल कंसिडर करें, PQB और PQC। कहा है PQB लाल वाला, दूसरा हाँ PQC नीला वाला। ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये दोनों कहां पर बने हुए हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। दोनों का बेस क्या है, सेम है, सेम। बताओ अगर दोनों की हाइट निकालने की बारी आई तो कैसे निकालेंगे हाइट, कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो मैं बेस माना, उसमें से ऑब्टयूस है क्या, लाल वाले के लिए, देखो लाल वाले के लिए, ठीक है। अब नीले वाले को भूल जाओ, नीले वाले को भूल जाओ। लाल वाले के लिए ये ऑब्टयूस है क्या, बताओ इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, किसको आगे बढ़ाएंगे, QP को आगे बढ़ाएंगे, किसके तरफ, तीसरे कोने की तरफ। कहाँ है तीसरा कोना, B इधर, इसको आगे बढ़ाए और यहां से क्या ड्रॉ करें, ये वाली हो गई हाइट इसकी, लाल वाली। बोलो नीले वाली की हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, नीले वाले की, इसको अपन बेस माने, इसमें से Q एंगल ऑब्ट्यूस है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे किसकी तरफ, तीसरे कोने की तरफ, ये हाइट। तो बताओ ये लाल वाला और ये नीला वाला सेम है क्या, क्यों, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। अब जब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, एक कंसेप्ट छोटा सा याद आ गया, देखो बताओ ये नीला वाला डिस्टेंस, ये लाल वाला डिस्टेंस सेम सेम है क्या, नहीं है, दिख रहा सेम सेम, ठीक है। ये नीला वाला डिस्टेंस, ठीक है, और ये लाल वाला डिस्टेंस सेम है। गिनो स्केल से, देखो ये एक पेन के बराबर में है, ये भी एक पेन के बराबर में है, देखा। फिर कैसा हो बोल रहे पगले जैसा, ये सेम है क्या, ये फिर अपना कंसेप्ट गलत हो रहा क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। कोई भी आंडू पांडू डिस्टेंस नहीं लेना है, कौन सा डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर। इधर परपेंडिकुलर है क्या, तो कोई भी आंडू पांडू डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे अपन, कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे, परपेंडिकुलर। समझा क्या, ये परपेंडिकुलर दिख रहा क्या, नहीं, तो ये और ये सेम नहीं है, अलग अलग है। वो अपन किसकी बात करते हैं, तो इधर में परपेंडिकुलर की बात किया क्या, देखो ना 90 मारा, इधर इधर 90 मारा इधर 90 मारे, तो इधर भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। समझ रहे क्या सबको हाँ, तो हाइट क्या हो गई, सेम हो गई, बेस सेम था, हाइट भी क्या हो गई, सेम हो गई। तो अपन बता दिए कि दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। तो PQC के जगह पे PQB लिखो या PQB के जगह पे PQC लिखो। तो उन्होंने क्या करा, सीधा एरिया सेम है करके नंबर 3 दे दिया और बोला फ्रॉम 1 to N3 क्या लिख सकते, APQ अपॉन PQB इक्वल्स टू, ये भी क्या हो गए, सेम हो गए। क्यों सेम हो गए, क्योंकि PQB और PQC क्या है, सेम। तो उन्होंने बोला कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, सेम सेम बन गया, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या बनने को होना, सेम सेम। लिख दिए, हेंस प्रूफ करके लिख दिए, थ्योरम प्रूफ हो गया। समझ रहे क्या बोल रहा मैं। तो हो सकता है कुछ बच्चों को इधर डाउट गया था, तो डाउट क्लियर कर दूंगा कि हाइट कैसे सेम हो रही है। समझ में आ रहा है क्या इधर थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो कौन सा थ्योरम है ये अपना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ गया अच्छे से, फिर से एक बार बता दूं, याद होना इंपॉर्टेंट, याद हो गया क्या, ये गिवन वीवन सब कुछ पूरा खुद से लिखना है आपको, लिख लेंगे एग्जाम में, ठीक है। अभी घर जाके अच्छे से फेयर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद में रफ में 2-3 बार ट्राई करके देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपको आने को। कभी कौन सा टॉपिक बचता अपना, कॉन्वर्स ऑफ BPT का प्रूफ, और नया टॉपिक कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।